तो अंडर वाटर टनल बनाते हैं एक बड़े से एक्वेरियम में। उस एक्वेरियम में बहुत सारे जानवरों को रखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जो सी एनिमल्स है, जैसे शार्क या फिर ऑक्टोपस, इस तरह के जो फ्लैश खाने वाले एनिमल्स हैं, उनको उसके अंदर रखते हैं एक्वेरियम में। और 10 फीट बाई 10 फीट एक छोटा सा टनल होता है, तो उसके थ्रू आप एक्वेरियम के अंदर जा सकते हैं, एकदम बीचों बीच जा सकते हैं। और वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो चारों तरफ जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे जानवर आपके एकदम करीब में ही हैं। वो आपकी तरफ ऐसे उड़ते हुए आएंगे, ऐसे तैरते हुए आएंगे, तो कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे कहीं कुछ हमला ना कर दे, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, पूरा अंडर वाटर एक्सपीरियंस रहता है। तो इंडिया में वैसे टनल्स तो इस तरह के एक्वेरियम्स आई डोंट नो कि ऐसे कहीं हैं, लेकिन यूएसए में इस तरह का बहुत फेमस है कि अंडर वाटर लाइफ को देखने के लिए लोग ऐसे जाते हैं। लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि सिर्फ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड सी एनिमल्स हैं, बस वही नहीं रहते, उनके अलावा कुछ नॉर्मल मछलियां भी रहती हैं। और वो नॉर्मल मछलियां अगर ऐसे समुद्र में रहेंगी तो शार्क और बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनको खा जाएंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं खाती। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ तैरते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये शार्क्स छोटी मछलियों को नहीं खाते। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप थोड़ा ज्यादा डॉलर देंगे उनको, तो वो आपको स्विम सूट पहना करके उस एक्वेरियम के अंदर डाइविंग करने का भी परमिशन देते हैं। तो ऐसी शार्क जो इंसान को देखे नहीं कि खा जाए, वैसी शार्क एक आदमी अगर उसके अंदर जा रहा है कुछ नहीं करती। आप जा करके शार्क को ऐसे गले लगा के आ सकते हैं, शार्क आपको कुछ नहीं करेगी वहां पे। तो यह बहुत आश्चर्य की बात है, ये ऐसे क्यों नहीं करती। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्वेरियम है। तो वो लोग ऐसा क्या टेक्निक लगाते हैं कि जिससे कि ये इतने ही जो आक्रामक जानवर हैं वो एकदम पालतू जैसे हो जाते हैं। तो एक्वेरियम के वो अथॉरिटीज बताते हैं एक्चुअली वो लोग करते क्या हैं, उन जानवरों को पहले से ही इतना खिला करके रखते हैं, और हाई लेवल का खाना, हाई लेवल का मीट, जो कुछ भी वो लोग खाते हैं, पहले से उन्हें इतना खिला के रहते हैं कि वो पूरी तरह से इतना सेटिस्फाइड रहते हैं कि अब उन्हें और खाने की इच्छा ही नहीं रहती है। तो जानवर अगर उन्हें खाने की इच्छा नहीं है तो हमला नहीं करेंगे। तो उनको अगर खाने की इच्छा है तो इंसान पर भी हमला करेंगे, दूसरे जानवरों पर भी वो हमला करेंगे। लेकिन अगर खाने की इच्छा नहीं है तो वो हमला नहीं करते, एकदम हार्मलेस हो जाएंगे। आप उनके पास जाइए, आप उसके अंदर अंडर वाटर स्विमिंग करते रहिए, कुछ नहीं करेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना। जब एक आदमी सेटिस्फाइड रहता है तो वो दूसरे से झगड़ता नहीं है, दूसरे के ऊपर हमला नहीं करता। अगर जानवर ऐसे हो सकते हैं तो इंसान भी अगर संतुष्ट रहे तो जाहिर सी बात है वो भी दूसरों के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हम इन जानवरों से सीख सकते हैं कि कैसे वो इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपके दोस्त बन जाते हैं। तो उसी तरह अगर इंसान भी सेटिस्फाइड रहे तो वो एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। दुनिया में इतना जो क्वेरल है, हिपोक्रेसी है, वॉर है, पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, कोल्ड वॉर्स होते हैं, इतने तरह के जो हेट है, एनवी है, ये सारी क्वालिटीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं टू गेन समथिंग, वो चीज पाने के लिए जिससे कि उन्हें लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, है ना। लेकिन लोग उस सेटिस्फैक्शन को गलत जगह पे ढूंढते हैं। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन
हमारे हार्ट का सेटिस्फैक्शन होता है। लोग वो सेटिस्फैक्शन किस चीज में ढूंढते हैं? वो अपने, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, हमारे 3 लेवल की बॉडी होती है। हमारी सोल है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है। सोल के ऊपर एक फर्स्ट लेयर ऑफ कवरिंग है जिसे कि हम सटल बॉडी बोलते हैं, और उसके ऊपर एक दूसरी कवरिंग है जो ग्रॉस बॉडी है। ग्रॉस बॉडी हमारी क्या होती है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर से बनी होती है। ये जो हमारा पूरा बॉडी है जिसे हम छू सकते हैं, ये ग्रॉस बॉडी है। इसके अंदर एक सटल बॉडी होती है जिसे हम माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो बोलते हैं। तो वो भी सटल एलिमेंट्स हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वैदिक केमिस्ट्री एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में नहीं कैटेगराइज करते हैं, बल्कि वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 एलिमेंट्स में ही पूरा कैटेगराइज कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपके जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे ये 5 में ही आ जाते हैं। लेकिन फिर वो बताते हैं कि 3 सटल एलिमेंट्स भी होते हैं। वो कौन है? अर्थ, ये माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये भी सटल एलिमेंट्स बताए जाते हैं। मॉडर्न साइंस को आज ये नहीं पता है कि अरे वो बस ग्रॉसी एलिमेंट्स जानते हैं, उनको सटल एलिमेंट्स के बारे में पता ही नहीं है कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो भी कुछ सटल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए वी कैन सी कि हमारा वैदिक केमिस्ट्री जो है दैट इज मच मच बेटर देन द मॉडर्न जो हमारा केमिस्ट्री चलता है। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब हम सेटिस्फाइड का बात बोल रहे हैं, हम हार्ट के सेटिस्फैक्शन का बात बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल बॉडी के सेटिस्फैक्शन का बात बोल रहे हैं। हम ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के सेटिस्फैक्शन का बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रियल सेटिस्फैक्शन जो होता है, जिससे कि एक इंसान के अंदर सारी गुड क्वालिटीज निकल के बाहर आएंगी, जैसे कि उन शार्क्स के अंदर आ रही हैं, वो है स्पिरिचुअल बॉडी का सेटिस्फैक्शन, ग्रॉस और सटल बॉडी का सेटिस्फैक्शन नहीं। जैसे बहुत बार शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया जाता है कि वास्तव में हम कौन हैं? हम ये अपने कपड़े नहीं हैं, कपड़े के अंदर हम हैं। लेकिन कोई सिर्फ कपड़े को आयरन करके पहने और खुद खाना नहीं खाए तो वो खुश रह ही नहीं पाएगा। क्या कभी खुश रहेगा? है कि है ही, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसी तरह लोगों को पता नहीं है कि हम कौन है। हम अपनी ग्रॉस बॉडी या सटल बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। तो सोल का ध्यान नहीं रख रहे हैं और सिर्फ ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का ध्यान रखेंगे, तो इसका मतलब आप सिर्फ कपड़े को आयरन करके पहन रहे हैं, लेकिन आप खुद का ध्यान नहीं कर रहे हैं, खुद खाना नहीं खा रहे हैं। तो वैसा व्यक्ति कैसे सेटिस्फाइड रहेगा? और मटेरियल वर्ल्ड में ये जो एक्चुअली भगवत गीता में बताया जाता है कि वो मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं कि उल्टा बरगद के पेड़ के जैसे बरगद का पेड़ सीधा है, अगर उसके पास में एक तालाब हो तो उसमें उसका छाया दिखता है ना, और वो छाया उल्टा रहता है। बरगद का पेड़ ऐसे सीधा खड़ा है तो छाया ऐसे उसका उल्टा दिखता है, यानी उसका जड़ ऊपर दिखेगा और जो तना और पत्तियां हैं वो सारे नीचे दिखेंगे, है ना। तो इस तरह से दिखता है। तो भगवत गीता बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इस तरह का एक पेड़ है, इस तरह का एक उल्टा पेड़ है, क्योंकि ओरिजिनल चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और उसका एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन, अपसाइड डाउन रिफ्लेक्शन हमारा मटेरियल वर्ल्ड में रहता है। तो उस पेड़ पे जब आम निकलेगा तो मटेरियल एंजॉयमेंट का क्या मतलब है कि हम उस आम को पानी में देख रहे हैं और पानी में कूद करके उस आम को हम किसी तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो आम आपके हाथ में कभी आएगा? आप कितना भी अटेम्प्ट लगा लीजिए, वो आम आपके हाथ में आ ही नहीं पाएगा, किसी कीमत पर नहीं आ पाएगा, है ना। तो लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि आम को किसी तरह हम लोग पानी में कूद के पकड़ें। और अब ये भी देखिए, हमारी जो आज की मीडिया है, एडवर्टीजमेंट जो देती है, वो क्या एडवर्टीजमेंट देती है? यही एडवर्टीजमेंट देती है कि आपको आम चाहिए, तो वो उनके पास भी आम नहीं है, वो भी पानी में बस आम का जो छाया है उसके चारों तरफ अपना हाथ ऐसे बस रख करके दिखाते हैं कि देखिए ये आम है। उनके पास भी आम नहीं है ना।
नहीं तो ये जो लोग एडवर्टीजमेंट्स में स्माइलिंग फेस के साथ आते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी स्माइलिंग नहीं होती, लेकिन वो दिखा रहे हैं सिर्फ कि हमारे पास ये आम है, और हम इस एडवर्टीजमेंट से धोखा खा जाते हैं। और इस एडवर्टीजमेंट से हम सोचते हैं कि अरे उसे आम मिल गया पानी में कूद करके, तो हो सकता है कि हमें भी आम मिल जाए इसी तरह से पानी में कूद करके। लेकिन वो खुद तो धोखे में है और दूसरों को भी उसी तरह का धोखा दे रहे हैं। तो ये है एक फॉल्स एंजॉयमेंट का होप कि हम पानी में कूद करके कभी उस आम को पकड़ नहीं सकते। इसीलिए अगर हम ग्रॉस और सटल हैप्पीनेस, आई थिंक ग्रॉस और सटल हैप्पीनेस आप सब लोग जानते ही होंगे। ग्रॉस हैप्पीनेस का क्या मतलब है? जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स का हैप्पीनेस है, राइट, हमने डिस्कस किया है। और सटल हैप्पीनेस यानी माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का जो हैप्पीनेस है। तो ये ग्रॉस और सटल हैप्पीनेस के लिए जो पूरी दुनिया है आप पीछे भाग रही हो, उससे पूरी तरह वो सेटिस्फाइड कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्रॉस और सटल बॉडी जो हमारी होती है वो सिर्फ एक बाहरी कवर के जैसी है। हम जो हैं, हम तो वास्तव में सोल हैं। तो आप सिर्फ कपड़े को अगर आप आयरन कर रहे हैं, कपड़े का ही ध्यान रख रहे हैं, खुद का अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप कैसे खुश हो पाएंगे? कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे, है ना? इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम सही जगह का ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर के अपने कपड़े का ध्यान रखते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कपड़े का ध्यान रखने में इतना बिजी हो गए कि हम खुद को अपना खाना देना भूल गए। तो फिर हम यानी एक इल्यूजन में है, उस तरह से हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। और दुनिया में क्या होता है कि आज लोग सिर्फ ग्रॉस और सटल बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, तो ग्रॉस और सटल बॉडी को पैम्पर करने के पीछे भागते हैं। पैम्पर इन द सेंस कि जब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को बहुत कुछ दिया, बहुत तरह के इंजॉयमेंट्स दिए, लेकिन फिर भी पता चला अरे कुछ तो अभी मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल बॉडी को कुछ नहीं दिया, तो उन्हें लगता है कुछ तो अभी भी मिसिंग है। और इसलिए वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि अभी कुछ मिसिंग है, तो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को और सेटिस्फैक्शन देते हैं, तब वो कमी शायद पूरी हो जाए। उससे भी पूरी नहीं होती है, तो बोलते हैं कि और थोड़ा सेटिस्फैक्शन देना होगा, थोड़ा और इसे पैम्पर करना होगा ग्रॉस और सटल बॉडी को। लेकिन ग्रॉस और सटल बॉडी को आप कितना भी पैम्पर कर लीजिए, जब तक आप अपने स्पिरिचुअल बॉडी यानी सोल को आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी तरह से खुश हो पाएंगे, राइट। तो ये प्रिंसिपल भगवत गीता में क्लियरली बताता है कि सिर्फ अपने ग्रॉस बॉडी यानी 5 सेंसेस ऑफ द बॉडी उनको सेटिस्फाई मत करिए, और जो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो है सिर्फ उसको सेटिस्फाई मत करिए, ठीक है? उसको भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ सोल को भी सेटिस्फैक्शन देने के लिए प्लानिंग आपको जरूर करना पड़ेगा। तो मैं जस्ट एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, द रियल लाइफ स्टोरी, जिससे कि ये प्रिंसिपल एकदम क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट होता है ना, जिससे कि हम बहुत रिलेट कर पाएंगे। तो ये स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ हिस्ट्री है। तो श्रील प्रभुपाद के टाइम हुआ था। तो हम जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, वास्तव में चैतन्य चरितामृत कैसे आया, वो चैतन्य चरितामृत कैसे बना, उसके पीछे कैसे प्रिंट हुआ, उसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। श्रील प्रभुपाद एक बार समुद्र के किनारे वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक, और बहुत सारे उनके शिष्य उनके साथ ऐसे चल रहे थे। चलते चलते वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे थे कि क्या स्टेटस चल रहा है, बुक्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये सारी बातें वो पूछ रहे थे। और फिर बुक प्रिंटिंग के बारे में पूछने लगे कि बुक प्रिंटिंग कैसे चल रही है, कितनी चल रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं चैतन्य चरितामृत ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, मतलब ट्रांसलेट कर चुका हूँ, उसका परपट दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक आप लोग उसे प्रिंट नहीं करा पाए। जब मेरी किताबें प्रिंट नहीं हो पाती हैं, तो फिर
मुझे आगे बुक लिखने का या ट्रांसलेट करने का इंस्पिरेशन नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर जो भक्ति विधान बुक ट्रस्ट के 2 भक्त थे उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरी ये बुक का प्रिंट करा दीजिए, तो कितना समय लगेगा आपको? तो वो लोग थोड़ा कैलकुलेट करके बोले कि प्रभुपाद 2 साल में हम पूरी चैतन्य चरितामृत प्रिंट करा देंगे। प्रभुपाद बोले 2 साल नहीं, मुझे 2 महीने में चाहिए। तो वो बोले अरे प्रभुपाद 2 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 महीने में कैसे पूरी चैतन्य चरितामृत प्रिंट हो सकती है? तो प्रभुपाद ने बोला इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। वो लोग बोले कि अच्छा प्रभुपाद हम तो कैलकुलेट करके आते हैं फिर हम लोग बताते हैं। तो वो लोग वहीं से मॉर्निंग वॉक से वापस भागे और भाग करके थोड़ा सा बैठ करके मीटिंग किया अपनी टीम के साथ, और फिर डिस्कस करके आके बताया कि प्रभुपाद हम लोग 2 साल में को कंप्रेस करके 6 महीने में कर सकते हैं। 6 महीने में तो अगर बहुत लग के काम करेंगे तो 6 महीने में तो हम कर देंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई 6 महीना नहीं, मुझे 2 महीने में चाहिए। 2 महीने बाद मेरी व्यास पूजा है, उस दिन मुझे चाहिए, उस दिन मुझे चैतन्य चरितामृत पूरा चाहिए। तो वो लोग का आश्चर्य हो गया कि अरे 2 साल का काम 2 महीने में कैसे हम कोई करके दे दें। तो उसके बाद वो बोले कि अच्छा प्रभुपाद हमें थोड़ा और समय दीजिए। प्रभुपाद ने बोले जितना समय लेना है ले लो, लेकिन 2 महीने में चाहिए मुझे। तो वो लोग फिर से गए अपनी टीम के साथ बैठ करके एग्जॉस्टिव डिस्कशन किए, और उनको ये कंक्लूजन में निकला कि अगर हम 2 महीने दिन रात 1 सेकंड भी रुके बिना अगर काम करते हैं तब भी बहुत स्पीड से काम करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि पूरी चैतन्य चरितामृत हम 2 महीने में प्रिंट कर पाए। लेकिन उन्होंने फिर प्लानिंग किया कि मे भी हम बैच में काम करेंगे, हमारी जो भी टीम है, ताकि 24 घंटा 7 दिन पूरा काम चलता रहे, 1 सेकंड के लिए भी काम रुके नहीं। तो उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया कि हम इस तरीके से काम करेंगे, 1 सेकंड भी 2 महीने के लिए काम हमारा रुकेगा नहीं। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फिर ये दोनों लोग, फिर प्रभुपाद उस समय अपने कमरे में थे, तो प्रभुपाद के कमरे में आते हैं, और कमरे में आने के बाद फिर प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद 2 महीने में हम इसे कर देंगे, लेकिन हम आपसे कुछ कमिटमेंट चाहते हैं कि आप ये कमिटमेंट करें, उसके बाद फिर हम कर पाएंगे। क्या कमिटमेंट? कि हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी नहीं हो पाएंगी, आपको हमेशा यहाँ पे रहना होगा ताकि हमें कोई भी डाउट हो तो आपसे हम हमेशा पूछ सकें, आपसे क्लैरिफाई कर सकें। अगर आप ये कमिटमेंट करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी जो पेंटिंग्स है बहुत अच्छी नहीं हो पाएंगी, हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा प्रिंट में हो सकता है कुछ मिस प्रिंट्स हो सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने क्लॉज ऐसे बताए। ठीक है, तो प्रभुपाद ने बोला कि सब कुछ चलेगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग करिए इसको। तो प्रभुपाद का ये आदेश सुन करके वो लोग प्रभुपाद के कमरे से ही भागे, वहां से सीढ़ी पर ही भागे सही कि जल्दी से जाके काम स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रभुपाद की व्यास पूजा तक उन्हें अगर ये चैतन्य चरितामृत की प्रिंटिंग पूरी करनी थी तो उन 1 सेकंड भी वो लोग अभी वेस्ट करने की हालत में नहीं थे। तो उन्होंने 2 महीने इनह्यूमन तरीके से काम किया। एक आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा होता है और बनाते बनाते थक करके वहीं पे सो जाता है, तब तक दूसरा आर्टिस्ट जगता है और बोलता है कि अरे बनाते बनाते सो गया, तो वो फिर उस पेंटिंग को कंटिन्यू करता है कि अरे बचा हुआ चीज मैं फिनिश करता हूँ। तो उन्होंने एकदम पागलों के जैसा काम किया है, एकदम फुल फ्लेश्ड मैराथन, और एकदम आश्चर्यजनक तरीके से जो काम लग रहा था कि कभी भी 2 महीने में तो पूरा नहीं ही हो पाएगा, उनको उन्होंने करके दिखा दिया। 2 महीने में उन्होंने काम को पूरा करके दिखा दिया। और इतना कठिन 2 महीने का मेहनत करने के बाद फाइनली जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत की प्रिंटेड कॉपी शिला प्रभुपाद को से प्रेजेंट की तो शिला प्रभुपाद बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो उसके बाद फिर रामेश्वर महाराज थे जो भक्ति विधान बुक ट्रस्ट के उस समय लीडर थे, उन्होंने फिर एक लेटर लिखा शिला प्रभुपाद को, जिसमें कि वो लिखते हैं कि
Dear Srila Prabhupada, we have lost all desires other than to be your servants, to print your books and to distribute your books. वो वहां पे पूरा एक बहुत अच्छा इमोशनल लेटर है जिसमें रामेश्वर महाराज अपनी पूरी टीम की तरफ से ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद, हमने सारी इच्छाओं को खो दिया है, अब हमारी कोई भी और भौतिक इच्छा बची नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा हमारी बाकी है कि हम आपके बुक्स को प्रिंट करें और उन बुक्स को और इसके रिप्लाई में फिर शिला प्रभुपाद ने उन्हें वापस एक लेटर लिखा और जिसमें उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा भर भर के आशीर्वाद दिया। और वहां पे वो लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत को 2 महीने में प्रिंट कराने की आपकी इस सेवा के लिए आप सारे लोग इस जीवन के बाद भगवान के धाम वापस जाएंगे। प्रभुपाद ने ऐसा आशीर्वाद उन्हें दिया। तो दैट्स द परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना। और रामेश्वर महाराज बताते हैं कि वो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिला वैसा सेटिस्फैक्शन दुनिया में और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये कौन सा सेटिस्फैक्शन है? ये ग्रॉस बॉडी का सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि ग्रॉस बॉडी तो उनकी इतने ट्रबल में थी, उन्होंने इतना ऑस्टेरिटी किया। ये सटल बॉडी का सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि मेंटल कितना एंजाइटी था उन्हें। ये सेटिस्फैक्शन जो फील कर रहे हैं, क्या सेटिस्फैक्शन है? ये उनके स्पिरिचुअल बॉडी का सेटिस्फैक्शन है, स्पिरिचुअल बॉडी का। तो सोल इज सेटिस्फाइड, इसलिए ओवरऑल दे वर फीलिंग इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, वेरी वेरी इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। सो दिस वाज वन ट्रू एग्जांपल फ्रॉम विच वी कैन टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। सो पीपल वांट हैप्पीनेस, पीपल वांट दिस सेटिस्फैक्शन, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली हाउ टू गेट दिस। और मीडिया हमें चीट करते रहता है कि मीडिया हमें ये दिखाता रहता है कि अपने ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी को आप पैम्पर करेंगे तो आप खुश रहेंगे। लेकिन हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम फिक्स्ड हैं अपने डिटर्मिनेशन में कि नहीं, हम मीडिया की बात और दुनिया के एडवर्टीजमेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, हम अपने गुरु साधु शास्त्रों की बात सुनेंगे और वो करेंगे जो हमारे गुरु साधु शास्त्र बता रहे हैं। और ये रास्ता हम पालन करेंगे कि जिससे हमें ये क्लियर ये समझ में आ रहा है कि अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं तो रियल सेटिस्फैक्शन हमें वहां मिलेगा। तो हमें ये श्रद्धा जरूर होना चाहिए कि पूरी दुनिया जो कहे सो कहे, लेकिन हमें पता है कि जब तक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक हम भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं किए हैं, जो हैप्पीनेस ऑफ द सोल है वो अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी हमें सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो ये फेथ कैसे हम डेवलप करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन फिर अब हम अपने कल के सेशन में करेंगे। आज का हमारा समय भी पूरा हो गया, लेकिन इतना ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बार बार अपने लेक्चर्स में रिपीट करते हैं और बार बार बहुत सारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं। डोंट गेट चीटेड बाय द प्रोपेगेंडा ऑफ दिस वर्ल्ड। वो दिखाएंगे कि हमारे हाथ में ये आम है, लेकिन उनके हाथ में वो आम नहीं है, पानी में उन्होंने बस आम की छाया को पकड़ा हुआ है। लेकिन आप देख के लग रहा है कि वो आम पकड़े हुए हैं, वास्तव में उनके पास भी आम नहीं है, और ना आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको आम मिलेगा। लेकिन ये फेथ हम कैसे डेवलप करें शास्त्रों पे, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग अपने कल के क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।